ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को बेहद की जागीर देने आए हैं। जागीर समझते हैं ना? हाँ, अपनी सारी धन दौलत सब कुछ, हाँ, बाप के पास जो होता है उसे बच्चे के लिए जागीर कहते हैं। वो सब बाबा हमें देने आया है। और वो क्या है जागीर, ये भी आपको पता है। जब बच्चे को पता होता है ना बाप की जागीर बहुत बड़ी है, तो वो बड़ी आश लगा के रहता है, हाँ, कि इस दिन मेरे नाम पर आएगी। तो बाबा कहते हैं वो तो इतनी बड़ी है जो सतयुगी सारी बादशाही, स्वर्ग, सोने की दुनिया आपको मिलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए पावन बनना पड़ेगा, प्योर, एकदम प्योर, कोई विकार नहीं। हाँ, ये शर्त रखता है बाबा, तब मेरी जागीर के आप हकदार बनेंगे। फिर बाबा पावन बनने की विधि भी सुनाता है ना। कितना प्यार है बाबा का कि इस रास्ते पे चलो, ऐसा करो तो फिर आप बन जाएंगे। तो बाबा वो तो आपको पता ही है, पुरुषार्थ भी कर रहे हो, उसका बहुत अच्छी तरह कर रहे हो। बाबा ने कहा है, रोज बाबा कहता है बस मुझे ज्यादा से ज्यादा याद करो। ये तो अच्छी बात है ना, प्यारी मीठी बात है ना। हाँ, इसमें तो कोई मेहनत नहीं है, तकलीफ नहीं है, और ही सुख है। अभी भी सुख और आगे जागीर का भी सुख। तो बाबा यही चाहता है कि बच्चों की बुद्धि मेरे साथ जुड़ी रहे, इधर उधर नहीं जाए। हाँ, ये दुनिया तो पता ही है कैसी बन गई है ना। तो बाबा हम बच्चों को पावन बनने की बात कहता है ताकि हम जागीर के हकदार बन जाए। फिर एक बाबा ने आज, हाँ, सुनाया है जो बात कईयों के मन में चलती है, विनाश कब होगा। तो उसका उत्तर बाबा ने दिया है। लेकिन भगवान तो बहुत चतुर सुजान है ना, तो उत्तर भी हमारे ऊपर ही छोड़ देता है ना, कि तुम्हारी अवस्था तो तैयार हो जाए वैसी। तो बाबा ने उसकी आज निशानियां सुनाई हैं कि जब विनाश नजदीक होगा तो क्या क्या होगा। तो बाबा ने कहा है कि तब ये सबको मालूम पड़ता जाएगा कि भगवान धरती पर आया है। आप यही कार्य कर रहे हो ना, दिन रात सबको बताने का। हाँ, भगवान धरती पर आया है। तो बताते बताते फिर आखिर एक दिन तो सबको पता, हाँ, चल ही जाएगा, और चल ही रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। फिर दूसरा बाबा ने कहा क्या निशानी होगी कि साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे बहुतों को, भिन्न भिन्न सतयुगी दुनिया का, ब्रह्मा बाबा का, शिव शक्तियों का। हाँ, दादियाँ जो देवी स्वरूप आए तो उनको कभी, हाँ, दुर्गा दिखाई देगी, तो कभी लक्ष्मी दिखाई देगी, कभी ब्रह्मा दिखाई देगा। ये साक्षात्कार का भी पार्ट शुरू हो जाएगा। और साथ साथ बाबा ने कहा है कि जो जिनको आप कितने समय से ज्ञान सुनाते आ रहे हो, बड़े बड़े सन्यासी, महात्मा, राजा, कई राजाई परिवार के भी है ना। अभी प्रोग्राम किया था मधुबन में, आपको पता है कितनी रॉयल फैमिलीज, राजाई परिवारों के भाई बहने हैं, परिवार के परिवार भी आए थे। तो वो भी समझने लगेंगे कि ये ईश्वरीय ज्ञान हमें जीवन में लाना है। बाबा कहते फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी जोरदार होगी, अखबारों में आएगा, फिर टीवी में भी आएगा। हाँ, वो भी होना शुरू हो गया है। आपको पता है ना, कोई भी प्रोग्राम होता है कितने चैनल्स के मीडिया वाले आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी सेवाएं चल रही हैं। और अभी तो कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, मतलब हस्तियाँ, हाँ, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके मुख से निकले हुए बोल सारे देश विदेश में जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज। तो ये सारी निशानियां बाबा कहते हैं नजदीक पहुंचने की हैं, अंतिम समय की हैं, समझ लो ये। तो हम अभी कहाँ पहुंच गए, अंतिम समय की ओर। अब थकना नहीं, अब जो करना कर लेना है ना, लास्ट है। हाँ, जैसे वो
जाते हैं ना हरिद्वार गंगा स्नान करने, तो कहते हैं अब लास्ट वाली डुबकी तो थोड़ा और जोर से लगा लो, बस फिर बाहर निकलो। हाँ, काम पहले थोड़ा थोड़ा छींटा डालते रहेंगे, फिर लास्ट डुबकी। मैंने देखा है, किया नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन आंखों से देखा है, तो बड़ी जोरदार लगाते हैं। हाँ, तो हमारी भी अभी लास्ट समझ लो डुबकी है, जोरदार लगाओ, तन मन धन समय एनर्जी, बाबा बाबा बाबा, और सेवा सेवा सेवा, बस। फिर आत्मा कितनी नशे से जाएगी, इज्जत से जाएगी, है ना, बड़ा गरूर होगा, मैं भगवान का कितना सेवादार आज्ञाकारी बाप समान बनने वाला बच्चा हूं। तो लेकिन बाबा ने कहा अभी आप वनवा में हो। वनवा समझते हैं ना? हाँ, जो अब उस समय बिल्कुल कुछ नहीं, और फिर तैयारी ऐसी जो सारे गहने कपड़े सुंदर सुंदर पहनने हैं। हाँ, बनवा समझते हो ना? जो नहीं समझते वो हाथ खड़ा करो, बनवा क्या होता है? अच्छा, अभी भी कई हैं। ये वाली बात वैसे कई बार क्लास में स्पष्ट की गई है। आपके यहाँ उस को क्या कहते हैं, पर बाबा वनवा कहता है। हाँ हाँ, बाने बाने आप कहते हो ना, बाने बैठी है। भाई भी बैठते हैं ना बाने, या सिर्फ बहन ही बैठती है? भाई भी बैठते हैं। अब समझ में आ गया सभी को? तो बाने के समय श्रृंगार नहीं करते, बाहर नहीं जाते, हाँ, और अपने आप को तैयार करते हैं उसके लिए। हाँ, बड़ी हल्दी वल्दी लगाते हैं। तो अभी आप पता है बाबा कहते हैं बाने बैठे हो। अब बाने में तैयारी तो आपकी खूब अच्छी आगे हुई हुई है, इस समय साधारण रहना है। और उस समय बुद्धि भी वहाँ से हटके दूसरी तरफ जाती है कि ये घर तो छोड़ना है, अब उस घर में जाना है, संबंध बदल जाता है एकदम। तो हमारी बुद्धि भी बाबा से जुड़ी हुई है, और कहीं भी हमारे को किसी बात का आकर्षण नहीं है। तो अभी बाने बैठे हो, वनवा में हो। तो उस समय पहले, आजकल तो इतना नहीं, ज़माना बदल गया। पहले तो कहते बहुत पुराने कपड़े पहन के बैठी रहती थी। हाँ, और माँ बाप जरा भी बाहर नहीं निकलने देते थे। हाँ, फिर बाद में तो कहना ही क्या। अब हाँ, अब तो उसका भी फैशन हो गया है। हाँ, वो भी फैशन से मनाते हैं, नया नया पहन के, और उसी ढंग के कलर्स पहन के। हाँ, चलो समय फिर आगे नहीं मिलना ना। वो आगे तो पहले दिन के बाद ही झगड़ा शुरू हो जाता है? हमारा तो भविष्य बहुत ऊंचा है, सुखदाई है। इतने आप विश्व महारानी महाराजा के रूप से राजगद्दी पे होंगे, है ना? तो बाबा का भाव ये है कि वनवा माना, और किसी भी बात में जाने की जरूरत नहीं, बस एक बाबा। साथ ही बाबा कहते विनाश के नाम से डरना नहीं है। फिर कई डर जाते हैं। हाँ? महावीर हो, महावीर बन के रहना है। बाबा कितनी शक्ति दे रहा है, इस सारे दृश्य को देखना है, और ही ऐसा बल्कि अपने को बनाओ कि आप सारा विनाश देख पाओ, ऐसा बनाओ। और ऐसा बनने के लिए बाबा ने विधि बताई है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अशरीरी बनते जाओ, ये अभ्यास चाहिए। फिर वो विनाश के दर्दनाक सीन आपको परेशान नहीं करेंगे। अशरीरी, मैं शरीर से न्यारी बिंदी आत्मा हूं। फिर चाहे चीखें भी होंगी, लाशों पर भी चलना पड़ सकता है। हाँ, ये अभी स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, रास्ते में बड़ी लाशें बिछी हुई हैं, ये सीन आएंगे। तो उस समय क्या करेंगे? महावीर नहीं होंगे तो खुद ही हार्ट फेल हो जाएगा, देख करके ही हार्ट फेल हो जाएगा। तो बाबा की याद से वो शक्ति आ जाएगी।